दोस्तों नमस्कार। 14 अगस्त 2025 यानी कि हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी उदयपुर ने एक 14 अगस्त को भी मतलब आज़ादी के पूर्व के दिन 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला है, मौन जुलूस निकाला है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त के दिन ही हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे। ये एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा कह सकते हैं हम सभी। शायद मेरे ख्याल से हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं गजपाल सिंह जी राठौड़ वो बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और इसी संबंध में ये जुलूस निकाला गया है। मौन जुलूस निकला है पूरे उदयपुर शहर से। आदरणीय गजपाल जी भाई साहब, आप विस्तृत जानकारी दें इस मौन जुलूस के बारे में। शुक्ला जी भाई साहब, आपको धन्यवाद। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 15 अगस्त से एक दिन पूर्व 14 अगस्त के दिन पूरे राजस्थान भर में जिला हेडक्वार्टर पर मौन जुलूस का आयोजन किया गया। और आपने ठीक ही कहा कि जिस प्रकार से बंटवारा का जो दंश हिंदुस्तान ने झेला और पाकिस्तान के अंदर उस समय बंटवारा हुआ, जब उस समय करीब 1.5 करोड़ लोगों को बेघर किया गया। और ये नहीं, आपको आश्चर्य होगा छोगला जी के लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या हुई, हमारे बहनों के साथ अत्याचार किया गया। और उनको जिस प्रकार से एक ट्रेन थी कि वो दृश्य सब पूरा हिंदुस्तान देखे, उस ट्रेन के अंदर लाशें बिछी हुई थी और इन सब को लेकर जो देशवासियों में आग थी और उस आग को लेकर जिस प्रकार से उसको अभिव्यक्ति करने के लिए आज मौन जुलूस निकाला। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली है कि वर्तमान में देश का नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। अब ऐसा दृश्य नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय ये तिरंगा आपको यहाँ नज़र आ रहा ना, जिस प्रकार माँ भारती के वीर सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान ने तो दुस्साहस किया था, हमारे निर्दोष भाइयों को पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से गोलियां मारी, वो दृश्य आज हमारे आंखों के ऊपर, आज भी आंखों पे वो बार बार हमारा आ रहा है। जिस प्रकार से एक हमारी यहाँ की बहन, एक आतंकवादी ने गोली मारी, उसने कहा मेरा स्वाग उजड़ गया, अब मेरा कुछ नहीं बचा, मेरे को भी गोली मार दो। उस आतंकवादी ने कहा कि जा तेरे नरेंद्र मोदी जी को बता देना। वही देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी, वही भारतीय की सैनिक पाकिस्तान के सीमा के अंदर घुस के 100 से अधिक आतंकवादी ठिकानों को नस्ल नाबूद किया। और हम सब सौभाग्यशाली देश के प्रधान नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता है। आने वाले समय ये भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे आज हिंदुस्तान में नहीं, हम तो चाहते हैं आने वाले समय पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान की जिंदाबाद और तिरंगा लहराएगा। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस ऐतिहासिक रैली का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गजपाल सिंह जी राठौड़, भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष हैं और सभी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एक मौन जुलूस निकाला आज 14 अगस्त को। और कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2025, जिसका मुख्य समारोह जिला स्तरीय यहाँ गांधी ग्राउंड में होगा, जिसके मुख्य अतिथि शायद बाबूलाल जी खराड़ी, मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी रहेंगे। और कल एक बार सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर ठीक 11 बजे ध्वजारोहण होगा। आप सब कार्यकर्ता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
हिंदुस्तान पांच 5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।
करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया, और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते। फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया, और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए
और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे। जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते। एक बार जोरदार जो मेरी आवाज सुन रहे आगे जो भैया सब एक बार बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर सैनिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर सैनिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करें। हमारे मध्य इस देश की आन बान शान के प्रतीक और जिन्होंने सीमाओं पर देश की रक्षा की, ऐसे माँ भारती के वीर सपूत सैनिक हमारे बीच में आ रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अभिनव के जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, आज उनके माता पिता जी हमारे मध्य में। आप सबको भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुस्तफा मेमन भी हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियां बजा इनका स्वागत करें। और आवाज ऐसी आनी चाहिए कि शहादत तक हमारे देश के जिन्होंने शहादत दी और माँ भारती के वीर सैनिकों तक, देश की सीमाओं तक ऐसा रहना चाहिए कि हमारी आवाज बुलंद। एक बार जोरदार जयघोष करेंगे, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस भीषण गर्मी के अंदर भी इस तिरंगा के आन बान शान के लिए जिस प्रकार से लगभग 3 दिन तक मंडलों में आपने रैली की, और उसके बाद में आज हम सब साक्षी बने इस ऐतिहासिक पल का, बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता आप लोग आए। मैं हृदय की गहराई से भारतीय जनता पार्टी के देश से कार्यकर्ताओं का, मातृ शक्ति का, समस्त समाजन का, साधु संतों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ उनका जिनकी वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित है। और मैंने पहले भी कहा, जहाँ लेह लद्दाख के अंदर -10 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर हमारे सैनिक खड़े थे देश की सुरक्षा के लिए। यही नहीं, लेह लद्दाख के अलावा जिस प्रकार के कच्छ के अंदर 50 से 55 डिग्री का टेम्परेचर होता है, वहाँ हमारे सैनिक खड़े होते हैं। एक बार पुनः हृदय की गहराई से आपने अब सूत्रों पर पधारे। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का आपका सदस्य होने के नाते हृदय से, और माननीय मंत्री महोदय जी का भी लगातार समय से विभिन्न कार्यक्रमों हमारे साथ रहे। एक बार पुनः सारे वीर सैनिकों का और हमारे यहाँ जिन्होंने शहादत दी, उनका परिवार के मुखिया भी हमारे बीच में है। मैं आपका, लेकिन भाई साहब कार्यकर्ताओं की इच्छा है संसद जो आप सब हमको कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिले। माननीय अवकाश सिंह जी नगरों साहब के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरा काम ये है कि जवाब देने का काम जिला कृषि ने पूरा किया। मेरे मन की तो ये इच्छा है कि मैं ऐसा 10 साल 15 साल देखता रहूं। मेरा आज का जिला अध्यक्ष प्रदेश का नेतृत्व संभाले हुए नया अध्यक्ष आए और इस राष्ट्रवादी पार्टी का मतदान से विभिन्न कार्यक्रमों को दिखाया। हम सबको बताएंगे साहब, ये राष्ट्रभक्ति का कार्यक्रम है। ये देश के लिए जिन लोगों ने अपना मतदान किया सही थे, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, देश की एकता का ये कार्यक्रम
नीचे तक जाकर हमारी जो जड़ें हैं हिंदुस्तान की उसमें। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।